Hello everyone, this is Ankita Rajput. Welcome. Uh, do you have so many things in your mind which are holding you back? Do you come across a situation जहाँ पे आपको ये decide करना पड़ता है what to hold and what to let go? हम में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें एक चॉइस करनी होती है. वी हैव टू चूज समथिंग कि हमें क्या होल्ड करके रखना है और क्या हमें छोड़ देना है. We must learn, we must understand to let go of the things जो वर्दी नहीं है, which are not giving you the growth, the improvement and the success which you are looking for. So we must let go of these kinds of things to accept new challenges, new opportunities and new success. Do you know the story of that monkey? There was a hunter and he wants to catch that monkey. तो उस हंटर के पास एक स्मॉल बॉक्स था एंड देयर वाज ए स्मॉल ओपनिंग इन दैट बॉक्स. और वो ओपनिंग इतना छोटा था कि दैट मंकी कैन ओनली स्लाइड हिज हैंड डाउन इनसाइड दैट ओपनिंग. बट अगर वो फिस्ट बनाता तो वो अपने हैंड को उस ओपनिंग से बाहर नहीं निकाल पाता बिकॉज दैट ओपनिंग वॉज वेरी वेरी नैरो, वेरी वेरी स्मॉल. सो वॉट दैट हंटर डिड, उस हंटर ने मंकी का फेवरेट फूड दैट इज यू ऑल नो बनाना उस बॉक्स के अंदर रख दिया एंड देन बॉक्स वाज ट्रांसपेरेंट. सो उसने एक फॉरेस्ट में, जंगल में उस बॉक्स को रख दिया एंड व्हेन द मंकी सॉ कि उस बॉक्स के अंदर उसका फेवरेट फूड है, बनाना है, सो वो वहाँ पे आया एंड उसने उस बॉक्स के अंदर उस ओपनिंग से वहाँ पे अपना हाथ अंदर डाल लिया. दैट वॉज ईजी फॉर हिम. बट जब उसने उस बनाना को होल्ड किया, व्हेन ही ग्रैब दैट बनाना एंड ही wants to pull his hand out from that box, he was unable to do this. वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो ओपनिंग बहुत छोटी थी. नाउ एट दैट पॉइंट, एट दैट सिचुएशन, दैट मंकी हैज़ ए चॉइस. उस मंकी के पास एक चॉइस था, आइदर ही लेट गो ऑफ हिज फेवरेट फूड बनाना, और सेकेंड वो वहाँ पे स्ट्रगल करता रहता, वेट करता रहता, ट्राई करता रहता अगेन एंड अगेन टू पुल हिज हैंड आउट फ्रॉम दैट ओपनिंग. और आफ्टर दैट वो हंटर उसको कैच कर लेता. यू मस्ट अंडरस्टैंड, वी हैव टू लर्न, वी मस्ट हैव टू लर्न दैट आर्ट कि कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पे हमें वी शुड लेट गो द थिंग्स जो आपको रिजल्ट्स नहीं दे रही, जो आपको ग्रोथ नहीं दे रही, जो आपको कंटिन्यूसली एक सेम पेज पे रखे हुए हैं विदाउट एनी सक्सेस, विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट, विदाउट एनी फर्दर नॉलेज एंड ग्रोथ. सो वी हैव टू लेट गो these things away from you because each morning comes with a number of opportunities. There are n number of opportunities, new goals जो आपको एक्साइट करेंगे, जो आपको सूट्स करेंगे और जहाँ पे आप ग्रोथ भी अचीव करोगे, जहाँ पे आप सक्सेस भी अचीव करोगे. You cannot repeat the same mistake again and again and again. If you are continuously repeating a mistake for a very long time and you are not getting the results, so it's not worthy, it's not a wise idea to repeat that mistake again and again in your future also. Okay, you cannot be a slave of your past. आप you have to accept that thing. अगर आप कुछ, yes it is essential to work harder and harder. आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करते रहना चाहिए एंड यू शुड ऑल्सो वेट फॉर द रिजल्ट्स. बट एट द सेम टाइम हमें ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, ये भी समझ में आना चाहिए कि अगर इफ़ यू आर होल्डिंग समथिंग up to a very long period of time at the cost of number of opportunities, so हमें उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए अगर वो आपको रिजल्ट्स नहीं दे रही, ग्रोथ नहीं दे रही, एंड यू हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू फोकस ऑन. So the first point is acceptance. First you have to accept that this thing is not worthy anymore, this is not giving you the results. Okay, so first you have to accept, forgive yourself for your mistake which you are doing for a very long period of time. Okay, so first point is acceptance, second point is forgiveness, forgive yourself, and third point is of course let go and move on.
इन लाइफ हमें ये रियलाइजेशन होने में, एक्सेप्ट करने में बहुत पेन होता है, बहुत टाइम लगता है कि हमने कुछ गोल सेट किया एंड वी आर अनेबल टू गेट द रिजल्ट्स, हम उस गोल तक नहीं पहुंच पा रहे. इट हैपन्स समटाइम्स इन लाइफ. फेल्योर्स is a part of life, okay, and you have to accept that failure, you have to accept that we can say that you are not getting your result. You have to accept and you have to move on to new success and new opportunities. So be motivated, stick to your goals, and thanks for watching.